मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वाले को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, डरने वाले को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। जय हिंद साथियों, मैं नवीन सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चहेते यूट्यूब चैनल आज तक स्टडी में। साथियों, आज का जो टॉपिक है वो यूपी बोर्ड से रिलेटेड है। यूपी बोर्ड में मैं क्लास 12वीं के विद्यार्थियों को मैं मैथमेटिक्स में मैट्रिक्स पढ़ा रहा हूँ आप व्यू। इसका मैंने 4.1 एक्सरसाइज मैंने करा रखा है और 4.2 एक्सरसाइज मैंने कराया है। उसके 8 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। आप वीडियो को जाकर के जरूर देखें। बहुत ही शानदार कंसेप्ट के साथ मैं क्वेश्चन को करा रहा हूँ, बता रहा हूँ। ठीक है साथियों, तो आप लोग जरूर वीडियो को देखें। अगर आप सेशन 2024-25 के लिए तैयारी कर रहे हैं यूपी बोर्ड से रिलेटेड 12th के छात्रों, तो जरूर आप वीडियो को देखें। आपको बहुत ही एग्जाम के लिए, यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए हेल्पफुल मिलेगा। तो साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो साथियों, बिना देरी के टॉपिक को शुरू करते हैं। और ये आज टॉपिक वही है, मैट्रिक्स है, आव्यूह है, प्रश्नावली 4.2 के। मैं एक एक क्वेश्चन को बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 तक मैंने करा रखा है। तो चलिए, आप इसको क्वेश्चन नंबर 9 से मैं आपको कराऊंगा, तो आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा। अगर आपने 4.2 के अगर आपने पहले पार्ट को नहीं देखा है तो सबसे पहले पहले पार्ट को देखें, फिर दूसरे पार्ट को देखें, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 9 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, यदि ए बराबर ये मैट्रिक्स दिया है तथा बी बराबर ये मैट्रिक्स दिया है तो दिखाइए कि ए बी बराबर बी ए होना चाहिए। ए बी बराबर बी ए होना चाहिए। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए। तो साथियों, ए बी बराबर बी ए होने के लिए हमने सबसे पहले सॉल्व डाल के लेफ्ट हैंड साइड लिया। लेफ्ट हैंड साइड मतलब ए बी। ए की मैट्रिक्स लिया, देखिए साथियों, 1 3 -1 2 2 -1 3 0 -1। बी की मैट्रिक्स लिया, -2 3 -1 -1 2 -1 -6 9 -4। तो चलिए साथियों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। देखिए, इनटू को कैसे करते हैं, गुणे को कैसे करते हैं, मैंने आपको पार्ट 1 में सिखाया है। आप जरूर पार्ट 1 को देखें, ठीक है। तो चलिए साथियों, गुणा इस तरीके से होता है साथियों। हम लोग ये करते हैं कि पहली रो उठाते हैं, पहली कॉलम, दूसरी कॉलम, तीसरी कॉलम, जितने कॉलम है उसमें पहले हम गुणा करते हैं पहली रो का, उसके बाद ही हम दूसरी रो को उठाते हैं। तो चलिए आइए आपको सिखाते हैं। देखिए, 1 का इस पहली रो का पहले कॉलम के साथ गुणा करिए। तो 1 गुणे -2 तो -2 आएगा, ठीक है साथियों। 3 गुणे -1 तो -3 आएगा, पर प्लस लगा के लिखते हैं तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -3, ठीक है। और -1 का गुणा -6 में करेंगे तो प्लस का 6 आएगा, तो इसको +6 रखेंगे। तो देखिए, एक कॉलम में कर लिए हैं तो अब स्पेस दे देंगे थोड़ा सा, ठीक है। फिर 1 3 जा 3 आएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, और -1 गुणे 9 -9 हो जाएगा, ठीक है। गुणा करना आपको आता है, ठीक है साथियों। फिर देखिए, फिर स्पेस देंगे 3 कॉलम के लिए। 1 गुणे -1 हो जाएगा, 3 गुणे फिर ये -3 हो जाएगा, -1 गुणे -4 अर्थात +4 हो जाएगा, ठीक है साथियों। तो देखें, यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, पहली रो का पहली कॉलम, दूसरी कॉलम, तीसरी कॉलम के साथ हमने गुणा कर दिया है। अब दूसरी रो उठाएंगे तो 2 दूनी 4 क्या हो जाएगा साथियों, -4 हो जाएगा। 2 1 कम 2 -2 हो जाएगा, और फिर -1 और -6 अर्थात प्लस का 6 हो जाएगा, ठीक है साथियों। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा और क्वेश्चन को ध्यान से, बड़े ही ध्यान से करिएगा, अच्छे से कीजिएगा। देखिए साथियों, यहाँ पर आप क्या करेंगे, देखिएगा। देखें, यहाँ पर इस क्वेश्चन को क्या करने वाले हैं आप, इस क्वेश्चन को देखिएगा। इंक थोड़ा सा हाथों में लग गया है। तो देखिए, पहली रो का पहली कॉलम के साथ कर चुके हैं, दूसरी कॉलम के साथ करेंगे। 2 गुणे 3 तो 6 हो जाएगा साथियों। फिर 2 गुणे 2 4 हो जाएगा, ठीक है। और -1 गुणे 9 -9 आ जाएगा, ठीक है साथियों। फिर 2 गुणे -1 तो -2 आ जाएगा। फिर 2 गुणे -1 तो -2 आ जाएगा, ठीक है साथियों। -1 गुणे -4 तो ये आपका प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है साथियों। इतना समझ में आया, और आगे बढ़िए। अब तीसरी रो लीजिए, 3 गुणे -2 तो 3 दूनी 6 -6। फिर 0 गुणे -1 तो -0 आ जाएगा, ठीक है। -1 गुणे -6 तो +6 आ जाएगा साथियों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दूसरी कॉलम में चलते। 3 गुणे 3 3 त्रिका 9 हो जाएगा। फिर 0 गुणे 2 तो +0 हो जाएगा, ठीक है। -1 गुणे 9 तो -9 हो जाएगा। अब तीसरे कॉलम में चलिए, 3 गुणे -1 तो -3 हो जाएगा।
जीरो गुणे -1 तो -0 हो जाएगा, -1 गुणे -4 तो +4 हो जाएगा। ठीक है साथियों, ये समझ में आया आप लोग को। अब इसको फटाक से ऐड कर दीजिए। चलिए तो देखिए -2 -3 -5 और +6 तो प्लस का 1 आ जाएगा साथियों। 6 और 3 9 +9 -9 तो कितना हो जाएगा साथियों? 0 हो जाएगा। -3 -1 -4 +4 कितना हो जाएगा? 0 0 हो जाएगा। ठीक है, -4 -2 -6 +6 क्या हो जाएगा साथियों? 0 हो जाएगा। 6 4 10 10 में -9 करेंगे तो 1 आ जाएगा। -2 -2 -4 +4 तो साथियों 0 हो जाएगा। -6 +6 ये भी 0 हो जाएगा। +9 -9 ये भी 0 हो जाएगा। -3 और +4 1 आ जाएगा। ठीक है साथियों, ये देख लीजिए विकर्णवत डायगोनल आई का मान इसी तरीके से होता है। ठीक है, समझ में आया। अब इसी तरीके से हम लोग राइट हैंड साइड उठाएंगे बीए। तो बीए में देखिए बी की मैट्रिक्स पहले रखा है -2 3 -1 देखिए, और फिर -1 2 -1 -1 2 -1 -6 9 -4 दिख रहा है ना आपको साथियों। फिर ए की मैट्रिक्स रखा है 1 3 -1 ठीक, 2 2 -1 3 0 -1 ठीक है। अब यहाँ पे नीचे स्पेस नहीं है तो इनका गुणनफल हम इधर करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कोऑपरेट कीजिएगा। तो देखिए -2 गुणे 1 -2 गुणे पहली रो का पहली कॉलम, दूसरी कॉलम, तीसरी कॉलम, तो पहले कॉलम -2 गुणे 1 तो क्या आएगा रिजल्ट? -2 आएगा। ठीक है, फिर 3 गुणे 2 तीन दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है साथियों, आप लोग देख रहे हैं ना, 3 दूनी 6। -1 गुणे 3 देखिए मैं हैंड्स भी रख रहा हूँ, हैंड्स के फिंगर रख रहा हूँ। -1 गुणे 3 तो -3 हो जाएगा। ठीक है, पहली कॉलम के साथ करा चुके हैं। दूसरी कॉलम में स्पेस देंगे, 2 3 6 तो देखिए माइनस का 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर 3 दूनी 6 प्लस का 6 हो जाएगा। ठीक है साथियों, प्लस का 6 और -1 गुणे 0 तो -0 हो जाएगा। ठीक है साथियों, अब थोड़ा सा मैं इसको ऐसा कर लेता हूँ, इस वाली वैल्यू को, जो लाइन बड़े ब्रैकेट को क्लोज किया है, इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा करके इधर से ले लेता हूँ ताकि थोड़ा सा स्पेस मिले और अच्छे से कर पाए। ठीक है, तो देखिए पहली रो का पहले कॉलम, दूसरे कॉलम, अब तीसरे कॉलम के लिए तो -2 गुणे -1 तो कितना आने वाला है? प्लस का 2 आने वाला है। ठीक है, फिर देखिए 3 गुणे -1 तो -3 आ जाएगा। ठीक है साथियों, -3 आ जाएगा। फिर -1 गुणे -1 तो क्या हो जाएगा? प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए पहली रो का पहली कॉलम, दूसरी कॉलम, तीसरी कॉलम में गुणा कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, दूसरी दूसरी हम लोग रो उठाएंगे तो -1 गुणे 1 तो आपका क्या आने वाला है? -1 आने वाला है। ठीक है, और 2 गुणे 2 2 दूनी 4 होने वाला है। ठीक है, और फिर देखिए -1 गुणे 3 तो क्या हो जाएगा? -3 आ जाएगा। फिर से एक बार चेक कराते हैं, -1 गुणे -1 2 दूनी 4, -1 गुणे 3 -3। ठीक है, अब दूसरी रो और दूसरी कॉलम को उठाए -1 गुणे 3 तो देखिए -3 आ जाएगा। फिर 2 गुणे 2 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद देखें -1 गुणे 0 तो -0 हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो अब आगे बढ़े, दूसरे कॉलम में हो गए तीसरे कॉलम, -1 गुणे -1 तो क्या आ जाएगा साथियों? +1 आ जाएगा। 2 गुणे -1 तो -2 हो जाएगा। ठीक है, -2 हो गया। -1 गुणे -1 तो क्या हो जाएगा साथियों? +1 हो जाएगा। फिर देखिए अब तीसरी रो को उठाएंगे तो -6 गुणे 1 तो -6 हो जाएगा। ठीक है, और फिर 9 गुणे 2 9 दूनी 18 हो जाएगा। ठीक है, 9 दूनी 18 हो जाएगा। देखिए -6 कम 6 और 9 दूनी 18 और 4 3 12 तो माइनस का 12 हो जाएगा साथियों। फिर स्पेस देंगे दूसरे कॉलम, -6 3 18 तो क्या हो गया साथियों? माइनस का 18 आ गया। ठीक है, फिर 9 दूनी 18 हो गया, प्लस का 18 हो गया। ठीक है, और फिर ये देखें -4 गुणे 0 -4 गुणे 0 तो -0 हो जाएगा। ठीक है साथियों, इसके बाद तीसरे कॉलम तो -6 गुणे -1 तो प्लस का 6 आएगा कि नहीं आएगा? प्लस का 6। ठीक है, और 9 गुणे -1 तो -9 हो जाएगा। ठीक है साथियों, और फिर यहाँ पर देखिए -4 गुणे -1 तो प्लस का 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा साथियों? प्लस का 4 हो जाएगा। अब इसको चलिए देखिए सॉल्व करिए, तो सॉल्व करिए साथियों। तो देखिए -2 और -3 -5 हो गया और प्लस का 6 अर्थात 1 आ जाएगा। -6 + 6 तो 0 हो जाएगा। और देखिए +2 + 1 3 और -3 तो 0 हो जाएगा। तो देखिए -3 -1 -4 और +4 0 हो जाएगा। फिर -3 में +4 करेंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा। +1 + 1 +2 -2 0 हो जाएगा। फिर ये 0 है साथियों। ठीक है, कंफ्यूज ना होइएगा, ये 0 है आपका 0। अब देखिए यहाँ पर आइए -6 और -12 -18 और +18 0 हो जाएगा। फिर देखिए -18 + 18 0 हो जाएगा, और +4 और +6 10 में -9 करेंगे प्लस का 1 तो ये साथियों क्या आ गया है? आपका राइट हैंड साइड आया है। ठीक है, राइट हैंड साइड आया। ये राइट हैंड साइड देखिए बराबर है
और ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, दोनों बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ये क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। यही तो प्रूफ करने के लिए तो बोल रहा था। ठीक है साथियों, क्वेश्चन कैसा लगा, समझ में आया, कैसे समझ में आया, कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, क्वेश्चन को आप देख लीजिए, आराम से आगे बढ़ते हैं। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, आप लोग क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में 3 क्वेश्चन है, आपके 3 क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन की रीडिंग करेंगे। यदि ए बराबर मैट्रिक्स दिया है 1 0 1 1, बी बराबर 2 0 1 1 तथा सी बराबर -1 2 3 1 है, तो दिखाइए कि पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, ए बी ब्रैकेट के अंदर फिर सी है, मल्टीप्लिकेशन में बराबर ए है और ब्रैकेट के अंदर बी सी है मल्टीप्लिकेशन में। इसी तरीके से बी और सी भी क्वेश्चन है। तो चलिए साथियों पहले नंबर ए वाले ऑप्शन वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ए वाले को, तो ए वाले को देखें सब क्या दिया गया है। तो हमने यहाँ से क्या लिया, लेफ्ट हैंड साइड लिया। क्या लिया साथियों, लेफ्ट हैंड साइड लिया। फिर उसके बाद हम लोग राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो देखिए ए बी और ये क्या दिया गया है, सी दिया हुआ है। तो हमने देखिए ए की मैट्रिक्स रखा 1 0 1 1 और बी की मैट्रिक्स को रखा 2 0 1 1 और ब्रैकेट लगा दिया इस तरीके से, और सी की मैट्रिक्स को रखा -1 2 3 1। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। मल्टीप्लिकेशन करना आपको समझाया है, कैसे करना है। यहाँ से रो उठाइए, पहली रो उठाइए और पहले कॉलम दूसरे कॉलम। तो 1 गुणे 2 तो कितना आएगा 2, 0 गुणे 1 तो +0 हो जाएगा। ठीक है, स्पेस देके फिर 1 गुणे 0 0 हो जाएगा, फिर 0 गुणे 1 फिर ये 0 हो जाएगा। फिर से एक बार आप देख लीजिए, कंफ्यूज ना होइए। देखिए 1 गुणे 0 किया 0, 0 गुणे 1 किया 0 हो गया। पहली रो का पहली कॉलम दूसरे कॉलम के हो चुका है। दूसरी रो उठाइए तो 1 गुणे 2 तो 1 दूनी 2, फिर 1 एकम 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर 1 गुणे 0 0, फिर 1 एकम 1, ये आ जाएगा। अब इनको जोड़ दीजिए, 2 + 0 2, फिर 0, फिर 2 1 3, फिर 1। देख रहे हैं ना आप, 2 1 3 1। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, अब जैसे ये ऐड कर दिया तो ये ब्रैकेट स्मॉल वाला हटा दिया। अब इनके में भी मल्टीप्लिकेशन का ही सिंबल है, किसी चीज का नहीं, तो मल्टीप्लिकेशन यहाँ भी वही काम करिए। तो देखिए 2 पहली रो का पहली कॉलम 2 गुणे -1 तो -2 आ जाएगा, फिर 0 गुणे 3 +0 हो जाएगा, फिर स्पेस दीजिए, फिर 2 गुणे 2 4 हो जाएगा, फिर 0 गुणे 1 +0 हो जाएगा। समझ में आया? फिर से देख लीजिए, 2 गुणे 2 4, फिर 0 गुणे 1 तो 0 हो जाएगा, फिर 3 गुणे -1 तो -3 हो जाएगा, 1 गुणे 3 +3 हो जाएगा। ठीक है, फिर 3 दूनी 6 हो जाएगा और फिर 1 एकम 1 हो जाएगा। अब इनको ऐड कर लीजिए, -2 + 0, -2 + 0 कितना आएगा भाई, -2 आएगा। 4 + 0 कितना आएगा, 4 आएगा। -3 + 3 कितना आएगा, 0 आएगा। और 6 और 1 7 आएगा। तो इतना साथियों समझ में आया आपको? ये आपका क्या आया है, लेफ्ट हैंड साइड आया है। इतना समझ में आया आप लोगों को? अब देखिए इसके बाद आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ से -2 4, फिर 0 6 1 7। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड आया है। ठीक है, राइट हैंड साइड को देखिए, यहाँ पे करते हैं, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो राइट हैंड साइड को हम लोग सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड क्या दिया है, ए और बी सी ब्रैकेट में है। ए और बी सी क्या है आपका साथियों, ब्रैकेट में है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से ले लीजिए। एक ए की मैट्रिक्स क्या है, देखिए 1 0 1 1 दिया हुआ है। ठीक है, और फिर आप क्या करिए, बी की मैट्रिक्स को लीजिए। बी की मैट्रिक्स क्या है, 2 0 1 1। ठीक है, इसी तरीके से सी की मैट्रिक्स क्या है, तो सी की मैट्रिक्स आप देख रहे हैं -1 2 3 1 है। ठीक है साथियों, और इसको आप क्या करेंगे, ब्रैकेट में ऐसे बंद करेंगे। आप लोगों को दिख रहा है, समझ में आ रहा है साथियों? तो यहाँ से देखिए बराबर यहाँ पे करेंगे, तो इसको लिखिए आप, इसको ऐसा ही लिखिए 1 0 1 1। ठीक है, अब इसका क्या कराएंगे साथियों, मल्टीप्लिकेशन कराएंगे। तो चलिए वही काम करेंगे। रो उठाइए, ये रो उठाया। ठीक है, ये वाला रो उठा रहे हैं। ठीक है, और ये कॉलम में, तो 2 गुणे -1 तो कितना आएगा, -2, 0 गुणे 3 +0 हो जाएगा। फिर स्पेस दीजिए, 2 गुणे 2 4। ठीक है, 2 गुणे 2 4, फिर 0 गुणे 1 +0। समझ रहे हैं ना? ठीक है, अब देखिए 1 गुणे -1 तो -1, 1 गुणे 3 तो +3 हो जाएगा, 1 गुणे 2 तो 2, 1 गुणे 1 तो 1। ठीक है, और इसको क्या करिए, ब्रैकेट में ऐसे बंद कर दीजिए। अब फिर से वापस से क्या करेंगे, मैट्रिक्स को लिखेंगे 1 0 1 1। ठीक है साथियों,
फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, अब ये ब्रैकेट जो है ना आप हटा दीजिए स्मॉल वाला, -2 + 0 -2, 4 + 0 4, -1 + 3 2, 2 और 1 3। ठीक है, समझ में आ रहा है? फिर से देखिए, -2 + 0 -2, 4 + 0 4, -1 + 3 2, +2 2 1 3। अब इनका भी क्या करना है साथियों, इनका भी हमें गुणनफल करना है। तो चलिए आइए देखिए क्या होगा साथियों, देखिए आप लोग ध्यान से। तो देखिए यहाँ पे पहली रो उठाइए, 1 × -2 तो क्या होगा -2, 0 × 2 तो +0। ठीक है, फिर 1 × 4 तो 4 हो जाएगा, 0 × 3 तो +0 हो जाएगा, 1 × -2 तो -2 और 1 + 2 1 × 2 तो +2। ठीक है, 1 × 4 तो 4 और 1 × 3 तो 3। तो चलिए आइए, -2 + 0 -2 4, फिर यहाँ 0 हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा। तो साथियों ये देखिए हमने क्या लिया था, राइट हैंड साइड लिया था। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर नहीं है, -2 4 और 0 7 0 7। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, प्रूफ लिख देंगे। ठीक है, ये क्या हो गया साथियों, प्रूफ हो गया, सिद्ध हो गया। बताइए समझ में आया आप लोगों को? एक बार आप क्वेश्चन को सभी साथी अच्छे से देख ले, जिनको क्लियर नहीं हुआ है मैं हट गया हूं, आप लोग देख सकते हो अच्छे से। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, आइए हम लोगों ने 10वें का पहला क्वेश्चन सॉल्व किया है, अब क्वेश्चन नंबर बी सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर बी कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है ए ब्रैकेट के अंदर b + c। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में ab + ac दिया गया है। तो साथियों देखिए क्वेश्चन नंबर बी सॉल्व करके लेफ्ट हैंड साइड लिया है, ए ब्रैकेट के अंदर b + c। तो देखिए बाहर ए है तो ए की मैट्रिक्स लिया 1 0 1 1, फिर बी की मैट्रिक्स लिया 2 0 1 1, प्लस सी की मैट्रिक्स लिया -1 2 3 1। ठीक है साथियों, और इसको स्मॉल ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। तो देखिए ए की मैट्रिक्स ऐसा ही रहेगा, इसकी कैलकुलेशन करा लेते हैं। तो देखिए 2 और +-1 तो -1, 2 - 1 क्या आएगा, 1 आ जाएगा। 0 + 2 तो क्या होगा, 2 हो जाएगा। 1 + 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, रो उठा लीजिए, पहला कॉलम दूसरा कॉलम। तो 1 × 1 तो 1, 0 × 4 तो +0। ठीक है, 1 × 2 तो आपका 2, 0 × 2 तो +0, 1 × 1 तो 1, 1 × 4 तो 4 हो जाएगा, फिर 1 × 2 तो 2 हो जाएगा, फिर 1 × 2 तो 2 हो जाएगा। इसको ऐड कर लीजिए, 1 + 0 1, 2 + 0 2, 1 + 4 5, 2 + 2 4। तो ये क्या आ गया साथियों, लेफ्ट हैंड साइड आ गया। राइट हैंड साइड में करिए, अब राइट हैंड साइड क्या दिया गया, AB + AC। तो देखिए ए की मैट्रिक्स 1 0 1 1, बी की मैट्रिक्स 2 0 1 1, फिर प्लस AC, ए की मैट्रिक्स 1 0 1 1। ठीक है, और सी की मैट्रिक्स -1 2 3 1। ठीक है, अब हमें कराना है गुणा। देखिए तो इनका गुणा कराएंगे साथियों। तो देखिए पहला रो उठा लीजिए, पहले कॉलम दूसरे, तो 1 × 2 तो 1 × 2 कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, 0 × 1 तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर 1 × 0 तो 0, और 0 × 1 तो ये भी 0। देखिए 1 × 0 और 0 × 1 0, तो 1 × 2 तो कितना आ गया, 2 आ गया, और 1 × 1 तो +1 हो गया, फिर 1 × 0 0, 1 × 1 तो 1 आ गया। समझ में आ रही बात? देखिए मैं फिर से बता देना चाहता हूँ। तो दूसरी रो लिया, पहली कॉलम दूसरी कॉलम, स्पेस देके ऐसे करते हैं। अब इनको उठाते हैं, देखिए पहली रो का पहली कॉलम दूसरी, 1 × -1 0 × 3 +0। ठीक है, अब इस ठीक है इतना हो गया। अब स्पेस देकर दूसरे 1 × 2 तो 2 आ जाएगा, 0 × 1 +0 हो जाएगा। अब आगे बढ़े, दूसरी रो उठाइए, 1 × -1 -1, 1 × 3 +3 हो जाएगा। ठीक है, ऐड करके लिखते हैं, अगर माइनस की कंडीशन बनती है तो प्लस माइनस माइनस होता है, आप लोग समझदार हैं। ठीक है, अब देखिए 1 × 2 तो 2 हो जाएगा, 1 × 1 तो +1 हो जाएगा। अब इनको ऐड करके लिखे, 2 + 0 2, 0 + 0 0, 2 + 1 3 हो जाएगा, 0 + 1 1 हो जाएगा, -1 + 0 -1 रहेगा, 2 + 0 2 रहेगा, -1 + 3 2 आ जाएगा, 2 + 1 3। अब देखिए इनको ऐड कर दीजिए, 2 + माइनस। ठीक है, तो 2 - 1 1, 0 + 2 2। ठीक है, 3 + 2 5। ठीक है, और 1 + 3 4। तो आप देखिए साथियों, लेफ्ट हैंड साइड 1 2 1 2 और 5 4 5 4 दोनों ही लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ रहे हैं। तो आपका क्या हो गया, प्रूफ करने के लिए बोल रहा था, प्रूफ हो गया। अब देखिए समझ में आ रहा है आप सभी लोगों को, क्लियर हो रहा है, आप सभी लोगों को क्लियर हो रहा है क्वेश्चन।
देखिए मैं हट जाता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए अच्छे से। ठीक है साथियों, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर सी को सॉल्व करेंगे, 10वीं का सी। देखिए 10वीं का सी क्या कह रहा है साथियों, मैं एक बार बताना चाहूंगा आप सभी लोगों से। ब्रैकेट के अंदर बी प्लस सी और ए, ठीक है, और बराबर में बी ए प्लस सी ए दिया गया है। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया पहले, बी प्लस सी ए। देखिए बी की मैट्रिक्स रखा 2011, ठीक है, और प्लस सी की मैट्रिक्स रखा -1 -1 2 3 1, ठीक है, और ब्रैकेट को क्लोज किया और बाहर ए है, तो ए की मैट्रिक्स 1011। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्लस है तो इसको ऐड करेंगे तो 2 प्लस माइनस माइनस, तो 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 आएगा, 0 प्लस 2 करेंगे तो 2 आएगा, 1 प्लस 3 करेंगे तो 4 आएगा, 1 प्लस 1 करेंगे तो 2 आएगा। अब इनका गुणा कराना है तो वही रो कॉलम कर लीजिए। पहली रो उठाइए, 1 1 जा 1, 2 1 जा 1, 2 1 जा 2, सॉरी, ठीक है। फिर स्पेस देके 1 गुणे 0 करेंगे तो 0, 2 गुणे 1 तो +2, ठीक है। अब आ जाइए 4 बन जा, अब दूसरी रो का पहले 4 बन जा 4 और 2 1 जा 2, ठीक है, और 4 गुणे 0 0 और 2 1 जा 2, ठीक है। ऐड करिए 2 1 कितना आएगा 3 आएगा, 0 प्लस 2 2 आएगा, 4 और 2 6 होगा, और 2 प्लस 0 प्लस 2 2 आएगा। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड आ चुका है। अब चलिए राइट हैंड साइड को सॉल्व करिए। तो देखिए क्या दिया है, बी ए प्लस सी ए। बी की मैट्रिक्स देखिए 2 0 1 1 रख दिया, फिर ए की मैट्रिक्स 1 0 1 1, सी की मैट्रिक्स -1 2 3 1 और ए की मैट्रिक्स 1 0 1 1। आइए इसको सॉल्व करते हैं, गुणनफल करना है तो वही काम करेंगे, रो कॉलम 2 1 जा 2, 0 गुणे 1 तो +0, ठीक है, फिर 2 गुणे 0 0 और 0 गुणे 1 फिर +0। आइए इधर 1 गुणे 1, ठीक है, फिर 1 गुणे 1 +1, 1 गुणे 0 0 और 1 गुणे, देखिए मेरी बात है, तो 1 गुणे 0, ठीक है, 0 और 1 गुणे 1 तो +1, ठीक है। इधर भी वही काम करेंगे, चलिए करिए, -1 गुणे 1 -1, 2 गुणे 1 +2, ठीक है, फिर -1 गुणे 0 -0, 2 गुणे 1, ठीक है, +2। मतलब क्या होता है साथियों, पहली रो का पहली कॉलम दूसरी कॉलम, समझ रहे हैं ना बात को, ठीक है। अब दूसरी रो उठाइए, 3 गुणे 1 3, 1 गुणे 1 1, फिर 3 गुणे 0 0, 1 गुणे 1 +1। अब इनको ऐड करके लिखिए आपस में, 2 + 0 2, 0 + 0 0, 1 + 1 2, 0 + 1 1, ठीक है, -1 + 2 +1, -0 + 2 2, 3 + 1 4, 1 + 1 0 + 1 1। अब इनको आपस में ऐड करिए तो 2 + 1 क्या आएगा साथियों, 3 आएगा, 0 + 2 2 आएगा, 2 + 4 क्या आएगा, 6 आएगा, 1 + 1 करें क्या आएगा, 2 आएगा। तो साथियों देखिए राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों ही बराबर है, 3 2 3 2 6 2 6 2। तो आप क्या लिख लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्या हो गया साथियों, प्रूव हो गया। क्या हो गया, प्रूव हो गया, सिद्ध हो गया। बताइए आप सभी लोगों को क्वेश्चन समझ में आया साथियों, सभी लोगों को क्लियर हुआ। आप एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देख सकते हैं, देख लीजिए, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, यदि एफ एक्स बराबर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1 ये मैट्रिक्स दिया हुआ है तो दिखाइए कि एफ एक्स इंटू एफ वाई बराबर एफ ब्रैकेट के अंदर एक्स प्लस वाई आना चाहिए। तो साथियों हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को उठाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड लिया एफ एक्स इंटू एफ वाई, एफ एक्स की वैल्यू दिया है, देखिए कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1। अब देखिए एफ वाई की वैल्यू निकालना है तो बड़ा ही आसान है, जहां पर एक्स एक्स दिख रहा है वहां पे वाई अगर आप रख देते हैं तो वो एफ वाई की वैल्यू हो जाएगा। समझ रहे हैं साथियों। तो देखिए यहाँ पे एक्स की जगह कॉस एक्स की जगह वाई रखा, फिर माइनस साइन एक्स की जगह वाई रखा, 0 ऐसे ही रहेगा, साइन एक्स की जगह वाई रखा, साइन वाई, और कॉस एक्स की जगह कॉस वाई, फिर 0 0 0 1। अब क्या कराना है, हमें कैलकुलेशन कराना है। तो चलिए आइए देखिए वही काम करेंगे। पहली रो उठाइए, पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम, ऐसे गुणा चलता है प्लस में। अगर माइनस की कंडीशन बनती है तो माइनस करना पड़ता है। तो चलिए आइए कॉस एक्स का गुणा कॉस वाई में करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स कॉस वाई हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए माइनस साइन एक्स का गुणा साइन वाई में करेंगे तो प्लस लगा के लिखते हैं पर माइनस ही रहना पड़ेगा, तो माइनस का साइन एक्स, ठीक है, और क्या हो जाएगा, साइन वाई हो जाएगा। और एक चीज और देखिए, 0 + 0 तो क्या, 0 गुणे 0 तो क्या होगा, +0 लिख दिया, ठीक है। फिर थोड़ा सा स्पेस दिया हमने, देखिए थोड़ा सा स्पेस देंगे। अब इसमें करेंगे कॉस एक्स माइनस साइन वाई, कॉस एक्स माइनस साइन वाई, ऐसे करेंगे, देखिएगा कॉस एक्स, ठीक है, कॉस एक्स
देखिए पहली रो का पहली कॉलम दूसरी कॉलम करना है ना, तो cos x माइनस साइन वाई, तो ये माइनस में आएगा, cos x माइनस साइन वाई। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, cos, देखिए इसका गुणा कर रहे हैं मेरे भाई, देखिए इसका cos x माइनस साइन वाई, तो cos x माइनस साइन वाई का मतलब क्या होगा, मेरी बात ध्यान से समझिएगा, cos x माइनस साइन वाई, तो हमने माइनस आगे कर दिया, ठीक है, फिर माइनस साइन x और ये cos y का गुणा होगा, तो हमने ऐसे लिख दिया, फिर ये भी माइनस में आ जाएगा, माइनस साइन x cos y का गुणा हो गया। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए आप लोग, cos x का गुणा माइनस साइन y में करेंगे तो cos x माइनस साइन y माइनस में हो जाएगा, माइनस साइन x का गुणा cos y में करेंगे तो ये भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस लगा के लिखते हैं, तो साइन x cos y, और देखिए जीरो का गुणा जीरो में करेंगे तो प्लस जीरो ही आएगा। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोग को। अब देखिए मेरी बात ध्यान से समझिए, cos x का गुणा जीरो में करेंगे तो जीरो आएगा, फिर माइनस साइन x का गुणा जीरो में करेंगे तो माइनस जीरो आ जाएगा, और जीरो का गुणा वन में करेंगे तो प्लस जीरो आ जाएगा। इतना आप लोग को समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए साइन x का गुणा cos y में करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन x cos y। ठीक है, इस पहली दूसरी रो का पहली कॉलम में कर रहे हैं, तो साइन x cos y, फिर cos x साइन y, प्लस में cos x साइन y। ठीक है, cos x साइन y करेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया। तो देखिए साइन x cos y, cos x साइन y, और जीरो जीरो गुणे जीरो तो प्लस जीरो। इसी तरीके से सेकंड कॉलम में आ जाए, साइन x माइनस साइन y, तो माइनस का लगाइए इधर ऐसे, साइन x और ये क्या हो जाएगा साथियों, साइन y, साइन x साइन y। ठीक है, और यहाँ पे देखें cos x cos y प्लस cos x cos y हो जाएगा। ठीक है, cos x cos y और जीरो गुणे जीरो तो प्लस जीरो। ठीक, आगे बढ़े, फिर जीरो में गुणा होगा जीरो, फिर इसका गुणा जीरो में होगा तो फिर प्लस जीरो, समझ रहे हो ना बात को, फिर जीरो गुणे वन करेंगे तब भी जीरो हो जाएगा। ठीक, अब देखें तीसरी रो का पहली कॉलम, तो जीरो गुणे कॉस वाई तो क्या हो जाएगा जीरो, जीरो गुणे साइन वाई फिर प्लस जीरो, फिर वन गुणे जीरो फिर ये भी जीरो। ठीक, स्पेस देके इधर आइए, फिर माइनस जीरो, ठीक है, फिर प्लस जीरो, फिर ये भी प्लस जीरो। ठीक है, आगे आइए, जीरो गुणे जीरो तो जीरो मिलेगा, फिर जीरो गुणे जीरो जीरो मिलेगा, और एक गुणे एक एक मिलेगा। इतना समझ में आया। अब आप लोग देख लीजिए, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ध्यान से देखिए, cos x cos y माइनस साइन x साइन y, और प्लस जीरो छोड़ दीजिए, कोई बात ही नहीं है। तो cos a cos b माइनस साइन a साइन b किसका फॉर्मूला होता है, cos a प्लस b का। तो यहाँ पे यहाँ क्या करेंगे, cos a की जगह x है, y की जगह b है, तो x प्लस y हो जाएगा। साथियों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप लोग को बोलिए, समझ में आ रहा है ना। तो देखिए क्या हो जाएगा, cos x, देखिए ये क्या, cos x cos y माइनस साइन x साइन y, cos x प्लस y का फॉर्मूला हो गया। अब यहां से देखिएगा, यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे जब आप माइनस कॉमन लेंगे, देखिए सपोज डेट यहाँ पे हमने माइनस कॉमन ले लिया, मेरी बात ध्यान से समझिएगा, जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, प्लस में बन जाएगा। किस में बन जाएगा, प्लस में बन जाएगा। जब आप माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस में बन जाएगा, और ये क्या बनेगा, साइन ए कॉस बी और कॉस ए साइन बी। देखिए साइन एक्स कॉस वाई और कॉस एक्स साइन वाई, साइन वाई। तो मेरी बात ध्यान से समझिएगा, देखिए साइन ए कॉस बी, अगर एक्स को ए मानते हैं और वाई को बी मानते हैं, तो कॉस ए कॉस बी और प्लस साइन, देखिए साइन ए कॉस बी और कॉस ए साइन बी। देखिए साइन ए कॉस बी और कॉस ए साइन बी, ये किसका फॉर्मूला बनता है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बनता है। तो आप लिखेंगे साइन ए प्लस बी मतलब एक्स प्लस वाई। मेरी बात ध्यान से समझ रहे हैं। यहां से देखिए माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस बनेगा, तो ये ब्रैकेट में कर लीजिए, तो ये फॉर्मूला बन रहा है ना, साइन ए कॉस बी और कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला बन रहा है। जब माइनस कॉमन लेंगे, देखिए इधर माइनस कर दिया और ये पूरा ये प्लस बन जाएगा, इधर पूरा इतना, और ये साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला हो जाएगा। तो जीरो माइनस जीरो प्लस जीरो क्या रिजल्ट देगा, जीरो आएगा। ठीक है, अब यहां से देखिए वही चीज है, ये जो यहाँ किया वही चीज यहाँ पे आ रही है। देखिए साइन ए कॉस बी और प्लस कॉस ए साइन बी, बस ये आगे पीछे लिखा था, माइनस दोनों में था इसलिए माइनस कॉमन लिया। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सीधा हमें क्या लिख देना है, साइन ए प्लस बी मतलब एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, यहाँ भी वही काम करना है मुझे। देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए कॉस ए कॉस बी और माइनस साइन ए साइन बी, तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी किसका फॉर्मूला होता है, कॉस ए प्लस बी का।
तो कॉस एक्स प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है साथियों, और यहाँ 0 प्लस 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा 0, और यहाँ भी 0 प्लस 0 0, फिर माइनस 0 प्लस 0 फिर 0, और ये 0 प्लस 0 ये 1 आ जाएगा। तो साथियों देखिए ये कैलकुलेशन आप लोग को समझ में आया, और ये देखिए किसका रूप ले रहा है, ये लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर हो जाएगा साथियों बताइएगा, ये राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगा, और यही आपका क्या हो गया, प्रूव हो गया। कैसे, देखिए मैं बताता हूं, जब आप राइट हैंड साइड को सपोज डैट, देखो मैं अगर आप यहां तक नहीं समझ पा रहे हो तो देखो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहीं पे बढ़ते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे राइट हैंड साइड। ठीक है, राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड का मतलब है क्या दिया हुआ है, एफ और ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो जैसे एक्स से हमने वाई बनाया था वैसे एक्स प्लस वाई बना लेंगे, क्या दिक्कत है, एक्स की जगह हमने एक्स प्लस वाई रखा है ना भाई। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे यही करेंगे, कॉस है कॉस कर लेंगे, और एक्स की जगह क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई हो जाएगा। इसी तरीके से माइनस साइन करेंगे और एक्स की जगह क्या कर लेंगे, एक्स प्लस वाई कर लेंगे, और ये क्या हो जाएगा 0। इसी तरीके से साइन क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, और आपका ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे कॉस एक्स प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए कर रहा हूं, और ये 0 और ये 0 ये 0 1, तो इससे आप x प्लस वाई भी बना सकते हैं। ठीक है, तो यही चीज देखिए लेफ्ट हैंड साइड लेकर के क्या कर दिया, राइट हैंड साइड के बराबर सॉल्व कर दिया। तो आप यहां से लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, आपका ये क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा, PROVED, प्रूव हो जाएगा। तो इतना समझ में आया आप सभी लोगों को, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ साथियों, क्वेश्चन क्लियर हुआ ना। देखिए मैं हट जाता हूं, आप लोग क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए साथियों क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 को करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को कैसे सॉल्व करेंगे, पहले क्वेश्चन की रीडिंग करते हैं। यदि x 0 2 x प्लस वाई मैट्रिक्स, फिर 1 0 0 1 ये भी मैट्रिक्स है, बराबर 2 1 1 3 ये भी मैट्रिक्स है, -2 फिर 0 1/2 -1/2 3/2 हो तो x तथा y के मान ज्ञात कीजिए, आपसे ये कह रहा है। तो चलिए साथियों इसको सॉल्व करेंगे, हमने वापस से इसको वैसे ही नोट किया। देखिए x 0 2 x प्लस वाई 1 0 0 1 2 1 1 3 -2 0 1/2 -1/2 3/2। तो चलिए साथियों इसको देखिए हम क्या करेंगे, ये देखिए बीच में कोई सिंबल नहीं है तो इसका मतलब है गुणा, तो गुणा करते हैं। तो पहली रो लीजिए, पहला कॉलम x गुणे 1, तो x बन जाए x होता है, 0 प्लस 0 तो प्लस 0 हो जाएगा। ठीक है, स्पेस दीजिए, x का गुणा 0 में करेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 का गुणा 1 में करेंगे तब भी 0 आ जाएगा। ठीक है, 2 1 कम 2, x प्लस वाई का 0 में गुणा करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, फिर x प्लस वाई का गुणा 0 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और 1 में गुणा करेंगे तो पूरा यही मिल जाएगा x प्लस वाई। इतना समझ में आया साथियों। ठीक है, देखिए ये कैलकुलेशन आपकी थोड़ी सी रॉन्ग हो गया था, यहाँ पर देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए ये यहाँ पर ये तो ठीक सॉल्व हुआ है, पर यहाँ पर ये जो माइनस है वो माइनस रहेगा, माइनस ये गुणा नहीं है भाई, ये घटाना है, माइनस लगा हुआ है, 2 का अंदर गुणा हुआ है तो 2 गुणे 0 0 आ जाएगा, फिर 2 गुणे -1/2 माइनस का 1 ही रहेगा। ठीक है, 2 2 कट जाएगा, फिर 2 से 2 कटेगा तो यहाँ पे 1, फिर 2 से 2 कटेगा यहाँ पर 3, और ये माइनस रहेगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, यहाँ गुणा नहीं करना है भाई, माइनस ही है, तो 2 - 0 करोगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 - 0 करोगे तो 2 आएगा। ठीक है, और 1 - 1 करोगे तब 0 आ जाएगा, और 1 - +1 करोगे तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको 2 मिलेगा, और 3 - 3 करोगे तो यहाँ से क्या मिलेगा 0 मिलेगा। ठीक है, 3 - 3 करोगे तो 0 मिलेगा। अब देखिए x बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो x प्लस वाई बराबर 0, इसको समीकरण 1 नाम दे देंगे। तो फिर क्या लिखेंगे हम ये लिखेंगे समीकरण 1 में x प्लस समीकरण 1 में x बराबर 2 रखने पर, तो जब समीकरण 1 में x बराबर 2 रखेंगे तो देखिए समीकरण 1 में 2 रख दिया, 2 + y बराबर 0, तो y बराबर क्या हो जाएगा 0 कुछ नहीं होता है, +2 इधर आए -2, तो x का मान कितना आ रहा है 2, और y का मान कितना आ रहा है -2, यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सिर्फ कंफ्यूजन इसलिए हुआ था क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा, हम -2 का अंदर गुणा कर रहे हैं, पर सिर्फ 2 का गुणा होगा वो तो सिंबल माइनस का सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आया। वापस से अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 13,
क्वेश्चन नंबर 13 को कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, यदि ओमेगा, ये डब्ल्यू नहीं ओमेगा बना हुआ है, यदि ओमेगा इकाई का एक घनमूल है तो सिद्ध कीजिए कि, देखिए यहाँ पे करली ब्रैकेट में, ब्रैकेट मैट्रिक्स में क्या, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा प्लस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा 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 स्क्वायर 1 ब्रैकेट क्लोज करली ब्रैकेट क्लोज 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 0 0 0। तो हमें क्या करना है, हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड लिया, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा और ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा 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 स्क्वायर 1 करली ब्रैकेट क्लोज 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो सबसे पहली बात, ये जो करली ब्रैकेट में प्लस लगा है इसको ऐड करिए, तो देखिए 1 प्लस क्या होगा, ओमेगा होगा, 1 प्लस ओमेगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ओमेगा प्लस क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। और ये देखें यहाँ से ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 होगा, फिर से देखो 1 प्लस ओमेगा, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 हो गया, फिर ओमेगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हो गया, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा और 1 प्लस ओमेगा हो जाएगा, 1 प्लस ओमेगा। फिर से देखिए ओमेगा ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 होगा, 1 प्लस ओमेगा होगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा होगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, फिर क्या हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा और फिर ये ओमेगा प्लस 1 होगा। इतना समझ में आया? फिर से रिपीट करें साथियों, देखिए ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा प्लस 1। अब देखिए गुणा करना है, तो देखिए यहाँ पे मायने ये नहीं रखता है कि 3 रो हो तो 3 ही कॉलम हो, मायने ये रखता है कि रो और कॉलम में एलिमेंट्स बराबर होने चाहिए। तो देखिए रो में 3 एलिमेंट्स है, यहाँ भी 3 कॉलम में एलिमेंट्स, तो हो जाएगा। चलिए फटाफट करते हैं। तो देखिए 1 प्लस ओमेगा का गुणा 1 में करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 प्लस ओमेगा ही मिलेगा, ठीक है। फिर प्लस लगा देंगे, फिर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का ओमेगा से करेंगे तो ओमेगा को ओमेगा से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और ओमेगा स्क्वायर में करेंगे तो ओमेगा क्यूब हो जाएगा। फिर प्लस करिए, अब इसका इसमें करिए तो ओमेगा स्क्वायर का ओमेगा स्क्वायर में करेंगे तो ओमेगा की घात कितनी आ जाएगी, 4। ओमेगा स्क्वायर का 1 में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? फिर देखिए दूसरा उठाइए, दूसरे को इसका देखिए 1 में गुणा करेंगे तो यही रिजल्ट देगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस लगा दीजिए क्योंकि माइनस का यहीं के सवाल नहीं है। ओमेगा स्क्वायर का ओमेगा में गुणा होगा तो ओमेगा क्यूब हो जाएगा, फिर 1 में ओमेगा को गुणा होगा तो ओमेगा आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। फिर इसका करिए, ओमेगा स्क्वायर का 1 में करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, पर ओमेगा में करेंगे तो ओमेगा क्यूब हो जाएगा। इसी तरीके से देखिए 1 में करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, प्लस लगाइए। अब इसका ओमेगा का 1 में करेंगे तो ओमेगा, और ओमेगा स्क्वायर का ओमेगा में करेंगे तो ओमेगा क्यूब हो जाएगा। फिर प्लस लगा दीजिए। इसके बाद इसका ओमेगा स्क्वायर का ओमेगा में होगा तो ओमेगा क्यूब, और 1 में होगा तो ओमेगा स्क्वायर। अब देखिए बराबर यहीं कर देते हैं। अब सॉल्व करते हैं, देखिएगा 1 को ऐसे ही रहने दीजिए, प्लस, देखिए 1 को ऐसे ही रहने दीजिए, प्लस हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या चीजें मिल रही हैं आपको। सबसे पहले ये देखो, आप देखो साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ एक चीज। यहाँ पर देखिए, कहीं भी बता देता हूँ, यहाँ पे दिख रहा है ना, यही बता देता हूँ। देखिए नोट में ध्यान रखिए आप सभी लोग। देखिए 1 प्लस ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, 0 होता है। क्या होता है, 0। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो देखिए 1 प्लस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ये मिल रहा है तो यहाँ पे 0 रखा। अब इन तीनों में देखिए कॉमन क्या मिल रहा है, इन तीनों में प्लस लगाइए। यहाँ पे इन तीनों में कॉमन देखिए ओमेगा मिल रहा है। तो जब हम ओमेगा कॉमन लेंगे, मेरी बात ध्यान से समझना, तो यहाँ पर यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर कॉमन आएगा। क्या आएगा, देखिए ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा साथियों। ओमेगा स्क्वायर, देखिए ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा घात 3, ओमेगा घात 4, तो हमेशा छोटी घात कॉमन है। देखिए इतना तो 0 बन गया, प्लस लगा दिया, इतने में कॉमन ले ओमेगा स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 प्लस 1 बचेगा। फिर यहाँ पर ओमेगा क्यूब में ओमेगा स्क्वायर कॉमन हो गया तो सिर्फ ओमेगा बचेगा, और 4 में 2 कॉमन हो गया, ओमेगा घात के 2, तो 1 2 बच जाएगा। इतना समझ में आया? क्योंकि हम प्लस में आगे पीछे लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो क्या देख रहे हो आप, ओमेगा ओमेगा मिलके कितने हो गए, 2 ओमेगा। फिर ओमेगा स्क्वायर मिलके कितने हो गए, 2 ओमेगा स्क्वायर।
ठीक है, ओमेगा क्यूब ओमेगा क्यूब मिलके कितने हो गए, 2 ओमेगा क्यूब। तो हम क्या करेंगे, ओमेगा ओमेगा 2 ओमेगा, तो 2 ओमेगा हमने क्या करा, कॉमन कर लिया। ठीक है, 2 ओमेगा हमने क्या किया, कॉमन कर लिया भाई, सबको जोड़ लिया अपने मन में, ध्यान रखिएगा। ओमेगा ओमेगा 2 ओमेगा, फिर ओमेगा स्क्वायर 2 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब 2 ओमेगा क्यूब, पर हमने मन में कॉमन ले लिया 2 ओमेगा। तो भाई जब कॉमन ले लिया 2 ओमेगा पूरा, तो एक बचेगा, और ओमेगा स्क्वायर 2 ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2 कॉमन है, और ओमेगा भी, देखिए मेरी बात समझिएगा, जैसे मान लिया 2 ओमेगा स्क्वायर आया, तो यहाँ पे 2 ओमेगा कॉमन है, तो एक सिर्फ ओमेगा बच जाएगा, समझ में आ रही बात। और फिर इसके बाद देखिए 2 ओमेगा क्यूब में 2 ओमेगा कॉमन हो जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, समझ में आया कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर क्या करोगे, देखिए यहाँ पर करने के लिए मैं बताता हूं आपको, यहाँ पर क्या करोगे, ओमेगा स्क्वायर है तो 2 ओमेगा स्क्वायर, यहाँ भी नीचे भी यही बात बनेगी, तो सीधा यही लिख दीजिए 2 ओमेगा 1 प्लस ओमेगा और ये ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, और ये आपका इस तरीके से ये बन जाए। देखिए ओमेगा ओमेगा 2 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर 2 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब 2 ओमेगा क्यूब, तो सीधे यही बात बन गई। अब देखिए यहाँ पर आप क्या करोगे, मेरी बात ध्यान से देखिएगा, दिख रहा है ना आप लोगों को, थोड़ा सा इसको ब्रैकेट को बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए। तो देखिए 0 प्लस, देखिए ओमेगा स्क्वायर, और ये पूरा क्या हो जाएगा, ये 0 के बराबर होता है, देखिए यहाँ पर बताया मैंने, तो ये क्या हो जाएगा 0, और ये देखिए 2 ओमेगा इंटू इतने का मान क्या होता है, 0 होता है, फिर 2 ओमेगा इतने का मान क्या होता है, 0 होता है। तो आप देखिए सभी साथी क्या हो गया, 0, भाई ये गुणा होगा 0 प्लस 0, 0 रिजल्ट देगा 0 0। तो आखिरकार में क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर हो गया, राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। किसके बराबर हो गया, राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो आप सभी लोगों को साथियों समझ में आया, क्वेश्चन एक बार आप लोग देख लीजिए अच्छे से, मैं हट जाता हूं, देख लीजिए। ठीक है, एक एक कैलकुलेशन मैंने बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही शानदार कंसेप्ट के साथ मैंने आपको समझाया है। तो साथियों यूपी बोर्ड के जो भी तैयारी कर रहे हैं क्लास 12 के बच्चे, मैथमेटिक्स के 100 ऑफ 100 आपके मार्क्स आएंगे अगर आप डेली बेसिस पे आप वीडियो देखते हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे हर एक मैं मेन से मेन पॉइंट बताने की कोशिश करता हूं, आप लोग वीडियो को ज़रूर देखें। अगर आप साथियों अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। तो साथियों मैं जाते समय आपको लास्ट लाइन बोल देता हूं जो मैंने शुरुआत में बोला था, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वाले को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, डरने वाले को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। ठीक है साथियों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपना बहुत सारा प्यार दें ताकि मैं वीडियो प्रॉपर कंटिन्यू बनाता रहूं। ठीक है साथियों, तो इसी के बाद सभी लोगों को, सभी साथी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।